अगला टॉपिक है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस टाइप का होगा, यानी x का जो मैक्सिमम पावर होगा वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इसमें a, b और c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन a जो है वो कभी जीरो नहीं है। बाकी b और c जीरो हो सकता है। वो जब बहुत सिंपल है, अगर मान लीजिए a जीरो हो जाएगा तब ये वाला टर्म ही गायब हो गया। अब अगर ये टर्म गायब हो गया तो x का मैक्सिमम पावर 1 रहा है ना, तब इसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे कि लीनियर बोलेंगे। तब तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का ना हो गया। तो हाँ, बाकी b अगर जीरो रहे c जीरो रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। b भी जीरो रहेगा तो x का मैक्सिमम पावर अभी भी 2 है, c भी जीरो रहेगा तब भी x का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। बस a को जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसमें आपको बताना है कि a कितना है। a बोलो 3, ठीक है। b कितना है? समझ में आ रहा है ना? मतलब इसको अगर हम ढंग से लिखे तो लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस -4 इंटू एक्स ना लिखेंगे और उसके बाद प्लस 3 लिखा जाए। कंपेयर किया जाए तो a x स्क्वायर प्लस b की जगह कितना आ रहा है? -4 और c की जगह कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है। इसमें बताओ a की जगह पे कितना है? 3 है, b की जगह कितना है? -4 है, c की जगह कितना है? c की जगह पे 0 है क्योंकि c वाला तो टर्म ही नहीं है, ठीक है। इसमें बताइए, अच्छा पहले बताइए क्वाड्रेटिक है क्या? क्वाड्रेटिक फंक्शन है? क्या बात करते हो, इसमें तो हमको एक ही टर्म नजर आ रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? पावर तो 2 है ना, बिल्कुल, वेरी गुड। तो a इज इक्वल टू कितना होगा? b इज इक्वल टू कितना होगा? हाँ, वो टर्म नहीं है। b का मतलब हुआ x का कोफिशिएंट है ही नहीं, इसका मतलब है कि कितना होगा और c कितना होगा। समझ में आया? चलिए ठीक है। फिर देखिए 10th क्लास में हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में कुछ कुछ पढ़ा था कि जैसे अगर कभी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू कितना हो जाए? 0 हो जाए, यानी y की जगह पे हमने 0 रखा है। जा y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना, तो y की जगह पे मैंने कितना रख दिया? 0 रख दिया। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको याद है x की कितनी वैल्यूज आती थी? मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, कुछ कॉमन ओमन लेते थे। हाँ, x की कितनी वैल्यू आती थी? भूल गए हो? x की आती थी 2 वैल्यूज। अच्छा, उन वैल्यूज में से एक को अगर हम अल्फा बोले, दूसरे को क्या बोले? बीटा बोले। तो बाबू अल्फा और बीटा निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी हुआ करता था, जो कि था -b प्लस माइनस √d/2a। याद है ऐसा है? अच्छा, एक बात है कि इसमें मैंने 2 फॉर्मूलों को एक साथ लिखा है। मतलब अगर आपको अल्फा निकालना है तो आपको करना होगा -b प्लस √d/2a, और आपको बीटा निकालना है तो -b माइनस √d/2a करना है। अरे बोलो ना, तो यहाँ से तुमको 2 रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें d को क्या बोला जाता था? डिस्क्रिमिनेंट कहते थे, हिंदी में इसको विविक्तर कहा जाता है। और इसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये सब 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार जरूर आप इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़े। हाँ, अब अगर मान लीजिए d जो है वो ग्रेटर देन 0 है। d के ग्रेटर देन 0 होने का मतलब हुआ d कैसा है? पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से ज़्यादा। 0 से ज़्यादा कौन लोग होते हैं? पॉजिटिव लोग होते हैं। तो रूट के अंदर पॉजिटिव चीज़ अलाउड है, हम जानते हैं, और ये बिल्कुल रियल नंबर होता है। याद है? हाँ, ठीक है। तो आप बताइए, -b प्लस √d में ये एक अगर रियल नंबर है, बोलिए ना, b भी एक रियल नंबर है, a भी एक, तो पूरा कैलकुलेशन भी तो रियल आएगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि अल्फा और बीटा जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? रियल होना चाहिए। बोलिए ना, इनको रूट्स कहा जाता है। अल्फा और बीटा को क्या कहा जाता है? रूट्स कहा जाता है। तो रूट्स जो होंगी वो कैसी होंगी? रियल होंगी। अच्छा, एक और बात है, अगर आप -b में कुछ जोड़ रहे हैं और -b में से कुछ घटा रहे हैं, सेम रिजल्ट मिलेगा कि अलग अलग रिजल्ट मिलेगा? मैंने सेम चीज में से हम कुछ जोड़ दें और सेम चीज में से हम कुछ घटा दें, सेम रिजल्ट थोड़े मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब अल्फा और बीटा जो होगा वो डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि d जो है वो 0 हो जाए, अगर ये चीज 0 हो जाए तो √0 कितना?
जीरो ही होता है जा। तो उस केस में ऑब्वियसली बी और ए रियल नंबर्स है तो अल्फा बीटा तो रियल होगा ही, लेकिन माइनस बी में आप जीरो जोड़िए और माइनस बी में से जीरो घटाइए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऊपर तो सिर्फ माइनस बी ही ना रहेगा। इसका मतलब हुआ कि इस केस में अल्फा और बीटा क्या आएगा? सेम आएगा। और कितना आएगा हम ये भी बता सकते हैं, -b/2 है। बोलो ना, अगर d जीरो हो जाए, इसकी जगह पे तुम जीरो डाल दोगे तो -b + 0 भी -b ही रह जाएगा, और -b - 0 भी -b ही रह जाएगा। बोलिए, तो ऐसा हो जाएगा। तो एक झलक आप इसको मतलब देख जरूर लीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सब नहीं है। इम्पोर्टेंट है इसका ग्राफ, जो कि अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, बात करेंगे y = ax² + bx + c के ग्राफ की। तो सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो होता है पैराबोला। क्या होता है? नाम सुना है? पैराबोला का नाम सुना है? कैसा होता है वो शक्ल से? यू शेप का? नहीं, यू कहना तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, यू तो बिल्कुल ऐसा होता है। ये ऐसा होता है क्या पैराबोला? ठीक है, देखिए जैसे बारात के स्वागत के लिए कुछ लोग माला लेके खड़ा रहता है, तो माला का जो स्ट्रक्चर होता है ना हाथ में, उसी को बोला जाता है पैराबोला, जो कि सर्कुलर नहीं होता है। बोलो ना, चाहे किसी फोटो वोटो पर, इधर तो पहले रहा करता था एगो फोटो, अभी गायब है, लेकिन फोटो पे अगर कोई माला लटका हुआ है तो उसका जो शेप होगा ना वही होगा। नॉर्मल धागा एक यहाँ भी होना चाहिए मेरे ख्याल से। समझ तो रहे हो ना? समझ गए हो? बड़ी होशियार हो। कोई बात नहीं है, वो पैराबोला होता है। ठीक है, तो पैराबोला भी हम दो टाइप का देखते हैं, एक होता है अपवर्ड पैराबोला और एक होता है डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो माला वाला स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर है? अपवर्ड पैराबोला। आपको डाउनवर्ड पैराबोला देखना है तो अब मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। इस पेन को जब मैंने फेंका तो आपने देखा कि वो ऐसे जाके ऐसे आया था, तो इसको बोला जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ या तो ऐसा अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ना तो अपवर्ड इसलिए क्योंकि इसका मुंह कहाँ खुला है, और डाउनवर्ड इसीलिए क्योंकि इसका मुंह कहाँ खुला है, नीचे खुला है। याद रखना, ये तब बनता है जब ए जो हो वो पॉजिटिव हो। ए कैसा हो? पॉजिटिव चीज को दिखाने का तरीका होता है कि हम उसको >0 बोल देते हैं। तो पॉजिटिव बोलिए चाहे >0 बोलिए, बात बराबर है। अच्छा, ए क्या है? ए क्या है? वो x² का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। लेकिन बाबू अगर x² का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो जाए तब डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। क्लियर है? चलिए, अब हमको ये पता करना है कि आखिर ये जो कर्व है वो x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करेगा। तो सुनो, y एक्सिस पे ना x की वैल्यू 0 होती है। आप नहीं समझे? y एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी होती है? मैं बोलूँ कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है तो क्या बोलोगे? यहाँ पे कितनी है? यहाँ कैसे? मैं समझा दूँ कि समझ में आ गया? मैं समझा देता हूँ, घबराओ मत। मान लो एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, बोलो ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे दिस कॉमा दिस। तो मान लो ये 2 है और ये भी कितना है? 2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,2। मतलब समझिएगा, अगर आपको यहाँ तक आना है तो x में चलना पड़ेगा 2, फिर y में भी चलना पड़ेगा 2। अगर वो पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया तो जाहिर सी बात है अब x में आपको कम चलना पड़ेगा 1, लेकिन y में कितना चलना पड़ेगा? 2 का मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1,2। लेकिन अगर आपको यहाँ आना है, आपको x में चलने की ज़रूरत नहीं है। आप समझे नहीं? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? सिर्फ क्या होगी? y की वैल्यू होगी। तो y एक्सिस के हर पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी होती है? क्योंकि y एक्सिस के किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको x में चलने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो सिमिलरली बताओ x एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होगी? y की वैल्यू 0 होगी। अगर आपको यहाँ तक आना है तो आपको उसके लिए y एक्सिस में चलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ x एक्सिस में चलना है। अरे बोलो ना, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, याद रखिएगा, कभी भी इनका यूज आ जाता है। x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। ठीक है, अब सुनना, ये वो पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू, अरे ये y एक्सिस का ना पॉइंट है, x की वैल्यू कितनी? तो एक काम करिए ना, आप x की जगह 0 डाल दिए, y बराबर कितना? c, यानी कि ये कुछ और नहीं, ये c होता है। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे,
उसमें लाइन वाई एक्सिस को कहाँ कट करता था? सी पे। यहां पर भी वो कट करेगा सी पे, कांस्टेंट वाले टर्म पे। सही है। चलिए अब हम देखेंगे कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कहां कट करेगा, क्योंकि दो जगह ना कट कर रहा है। वाई एक्सिस को एक ही जगह कट करता है, लेकिन एक्स एक्सिस को दो जगह कट करता है। तो आप बताइए एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है? वाई की वैल्यू। तो एक काम करिए ना, आप इस वाई की जगह पे रख दीजिए 0। तो 0 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या बोलते हो? अब तुम बताओ, इसको जब सॉल्व किया जाता है तो x की कितनी वैल्यूज आती हैं? 2 वैल्यूज आती हैं। अरे बोलो ना। करेंगे अभी ढेर सारे एग्जाम्पल हम करेंगे, घबराइए नहीं, आपको सब याद आ जाएगा। एक को अगर हम अल्फा बोल दे, एक को अगर हम बीटा बोल दे, तो इसी में से एक पॉइंट अल्फा होता है और एक पॉइंट बीटा होता है ना? क्योंकि x की 2 वैल्यूज आती है, इसीलिए ये x एक्सिस को 2 जगह कट करता है। सही है बाबू? तो इसमें भी ये वाला पॉइंट कौन सा होगा बताओ, और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? बीटा होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो आपके लिए इतना काफ़ी है जानना, लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए कि ग्राफ जहां मुड़ता है वहां x की वैल्यू होती है -b/2a। हालांकि मैं इसको भी प्रूफ करके बता सकता हूं, लेकिन वो टाइम का वेस्ट होगा। बस याद रखिएगा कि ग्राफ जहां मुड़ेगा वहां x की वैल्यू कितनी होगी? -b/2a, और y की वैल्यू होती है -d/4a। ग्राफ जहां मुड़ता है x की वैल्यू होती है -b/2a, जहां मुड़ता है वहां y की वैल्यू होती है -d/4a। अच्छा, इसमें और उसमें अंतर किस बात का है? बस एक चीज का अंतर है कि ये तब बनेगा जब a पॉजिटिव हो, और वो तब बनेगा जब a, बाकी और कोई अंतर नहीं है। इसमें भी ग्राफ y एक्सिस को c पे कट करेगा, इसमें भी c पे कट करेगा। इसमें भी ग्राफ x एक्सिस को अल्फा और बीटा पे कट करेगा, इसमें भी अल्फा और बीटा पे कट करेगा। अरे बोलिए। चलिए ठीक है, तो एक बार ये देख लीजिए। इसमें से कुछ अगर आपको फिर दोबारा समझना हो तो बोल दीजिए, अदरवाइज आपकी किताब में ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए सुनिए, एक एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अगर लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है कि नहीं? है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। इसमें a की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू कितनी है? बहुत बढ़िया। अपवर्ड की डाउनवर्ड पैराबोला? अपवर्ड की डाउनवर्ड कैसे पता चला? क्योंकि a की वैल्यू पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। तो इतना तो है बाबू कि पैराबोला अपवर्ड बनेगा, लेकिन अभी बनाएंगे नहीं। अरे बनाने के लिए हम ऐसे भी बना सकते हैं, हम इधर भी बना सकते हैं, हम ऊपर ऊपर से भी लेके जा सकते हैं कि नहीं? लेकिन वो वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा और कहाँ से मुड़ेगा, ये सब जानना जरूरी है ना। तो इसमें से एक चीज जो हमको एकदम दिख रहा है, बताइए वो क्या है? वाई एक्सिस को वो 6 पे कट करेगा। वाई एक्सिस पे 6 कहीं इधर ना होगा जी। चलिए तो मान लिया जाए कि ये वाला पॉइंट है 6, यहीं पे वो कट करेगा। हाँ, लेकिन अभी भी रुकिए, अभी आपको एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा ये भी तो पता लगाना है। तो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा ये जानने के लिए हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को इक्वेट करेंगे किससे? 0 से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करें आप थोड़ा कुछ बताइए, हिंट दीजिए इसमें। ये तो पूरा चैप्टर पढ़ा है हम लोगों ने 10th क्लास में। क्या करते हैं हम लोग? याद है, ये बीच वाले को हम लोग तोड़ते हैं और 4 टर्म बनाते हैं। 3 हुआ है तो उसको 4 को बनाते हैं। अच्छा, तो इसको तोड़ने के लिए करते क्या है? इसको फैक्टराइज करते हैं ना। हाँ, 6 इंटू यहाँ जो रहता है उसको गुना कर लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ 2 होता है ना, तो 6 दूना कितना? 12, और फिर उसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। लेकिन अभी तो अकेला 6 ही ना है, फैक्टराइज करिए तो 2 आएगा और क्या आएगा? 3 आएगा। और अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ 3 भी करते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो अब इसी में से कुछ जोड़ घटाव करके ये बीच वाला लाने की कोशिश की जाती है। तो बताओ ना कि ये तो सीधा सीधा हमको दिख रहा है, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये टूटेगा 3 और 2 में। तो 3 और 2 में कैसे टूटेगा? -3x माइनस 2x प्लस 6, ऐसा ही ना टूटेगा। अब इन दोनों में से क्या x कॉमन होगा? x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन होगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना? 0। ये सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है। अच्छा, कोशिश ये होता है ना कि जितना इसमें आया है उतना ही इस वाली टोकरी में भी रहे। अगर नहीं रहेगा तो समझ लीजिए कुछ गलती हो गई हमसे, है ना। क्या यहाँ x माइनस 3 और यहाँ भी x माइनस 3 है, और फिर से x माइनस 3 को कॉमन ले लो। जब दोनों टर्म में है तो कॉमन ले लो। तो x माइनस 3 को अगर कॉमन ले लोगे तो इसमें बच जाएगा क्या?
और इसमें 2 इज इक्वल टू 0। इस पूरे को 0 होना है तो या तो ये 0 हो जाए और ना तो ये 0 हो जाए। मतलब 0 इंटू हाथी भी 0 और घोड़ा इंटू 0 भी क्या 0। तो या तो इसको 0 करो नहीं तो इसको 0 करो। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ से आपको x मिलेगा 3 और कितना 2। यानी पता चल गया ये x एक्सिस को कट करेगा 3 पे और 2 पे। मान लिया जाए यहाँ है 2 और यहाँ है होगा यहाँ पे 1, हमको उसे लेना देना नहीं है। अच्छा, अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या कि वो ग्राफ कैसा होना चाहिए? इसको भी कट करेगा, इसको भी कट करेगा, इसको भी कट करेगा और अपवर्ड पैराबोला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा है? क्या आप आके यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं कि सर वो ऐसा होना चाहिए? ड्रॉ कर सकते हो? किरण ड्रॉ कर सकती है, आओ ड्रॉ करो। चप्पल वप्पल उतार के एकदम पलथरिया मार के बैठता है सब। हाँ भाई, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। वेरी गुड, जाइए, गुड। सुनिएगा, मतलब अपवर्ड पैराबोला होना चाहिए, है अपवर्ड पैराबोला। 6 को भी कट करेगा 2 और 3 को भी कट करेगा। तो जाहिर सी बात है 2 को कट करते हुए जाएगा और फिर 3 को कट करते हुए हाँ निकल जाएगा ऐसा करके। तो इसको मैं थोड़ा और ठीक से ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब कुछ इस टाइप से होना चाहिए। क्या? अरे बोलो ना, एकदम तुमने सही ड्रॉ किया था। हाथ से ड्रॉ करोगे तो वैसा ही ना होगा। तो इस टाइप का होगा ग्राफ। जहां मुड़ेगा वहां x की वैल्यू कितनी होगी और y की वैल्यू। हालांकि हमारे फिजिक्स के लिए ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन ये सब जानना जरूरी है कि ये कहाँ कट करेगा चाहे कहाँ कट करेगा ना। तो x की वैल्यू कितनी होगी? फॉर बताइए क्या होता है? नहीं, सब लोग बोलेगा माइनस बी बाई 2a। तो माइनस बी बाई 2a करिए। माइनस b की जगह पे लिखेंगे -5, 2 और a की जगह पे कितना 1, ये हो जाएगा 5/2। 5/2 का मतलब होता है 2.5। अच्छा एक बात बताऊं, क्या सही में ये निकालने के लिए हमको ये करना था क्या? नहीं करना। क्यों नहीं करना था? क्योंकि ये तो हमको दिख रहा है कि ये वाला पॉइंट 2 और 3 का मिडिल पॉइंट ही ना होगा। तो 2 और 3 के जस्ट बीच में कौन आएगा? कौन आएगा? 2.5 ही ना आएगा। बहुत बढ़िया। तो ये करने की जरूरत थी नहीं। ये तब करेंगे हम लोग जब हमको ढंग से नहीं दिख रहा हो। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है 2 और 3 के बीच में 2.5 आएगा। तो ये वाला पॉइंट होना चाहिए कितना 2.5। ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू कितनी होगी ये जानने के लिए हम करेंगे -d/4a। तो माइनस है, d का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत अच्छा। b स्क्वायर माइनस कितना 4ac डिवाइडेड बाई तब 4 है। वैल्यूज पुट करिए। चलिए बताइए b स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? -5 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह कितना है 6 है और डिवाइडेड बाई 4 और a की जगह कितना 1। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। आप बताइए -5 का स्क्वायर कितना होगा? नेगेटिव चीज का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ना हो जाता है। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 6 चौका 6 चौका कितना 24 डिवाइडेड बाई 4। 25 माइनस 24 1 होगा क्या? -1/4। सही बात है, होना भी चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव ही ना है और काफी छोटा सा, ऐसा नहीं लग रहा है। तो इसीलिए -1/4 है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हमने सक्सेसफुली एकदम बढ़िया से ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दिए। क्लियर है? क्यों जरूरी है ये? जरूरी इसलिए है क्योंकि s इज इक्वल टू होता है ut प्लस। हाँ, आप बताइए डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रिलेशन है वो कैसा है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है। तो तुमको क्या करेगा कि दे देगा कि एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दे देगा इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। बोलिए ना, तो तब बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करिए। और आप जानते हैं आपको ये पढ़ना है? तो हम ये ग्राफ तभी ना ड्रॉ कर पाएंगे जब हमको क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने आता होगा। आप समझ रहे हैं? चलिए इसको बढ़िया से देख लीजिए। आप बोलिएगा मैं दोबारा समझा दूंगा। मत देखो, छापो नहीं, सुनो बता रहा हूँ। ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? तुम हमको मैसेज कर देना, हम तुमको रिकॉर्डिंग भेज देंगे, ठीक है? चाहे किसी को भी अगर लगे कि हाँ हमको थोड़ा सा एक बार इसको फिर से पढ़ना है ना? आपको तो कोशिश, देखिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय थोड़े है। आपको एकदम कोशिश करना है कि हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, है कि नहीं? छापने के चक्कर में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रह जाता है।
ठीक है, दोबारा समझाऊं? दूसरा क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे दोबारा, लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूं कि सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि ए बी और सी कितना है। इसमें ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि कितना है 1 है। बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट जो कि कितना है -5 है। और सी कितना है 6 है। ठीक है, उसके बाद ग्राफ जो होगा अपवर्ड पैराबोला होगा कि डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ये कहाँ से डिसाइड किया जाएगा? ए से। पॉजिटिव ना है, कंफर्म हो गया, कुछ भी हो अपवर्ड पैराबोला होगा। ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ कट करता है बच्चों? सी पे। ठीक है, देखिए सी कितना है, अरे सी कितना है 6 है। अब एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा ये जानने के लिए हम इस चीज को इक्वेट कराएंगे किससे? 0 से। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, बोलिए ना। उसके लिए हम इसको और इसका अगर कोई कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करके फिर उसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। अरे बोलो ना। तो वहां से हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसको तोड़ा कैसे जाए। तो 6 जो होता है 3 × 2 ना होता है, तो 3 और 2 को ऐड कर देंगे तो 5 मिल जाएगा। इसका मतलब इस 5 को आपको तोड़ना होगा 3 और 2 में। फिर इन दोनों में से देखिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम x ही ना कॉमन ले सकते हैं। अरे और कुछ कॉमन होगा क्या? x को कॉमन ले लीजिए, इसमें x बचा माइनस इसमें क्या बचा 3 बचा। इसमें से क्या कॉमन लिया जाए? तो इसमें से वही चीज आप कॉमन लीजिएगा ना कि जिसको कॉमन लेने के बाद इन दोनों के हाँ इन दोनों के पास भी यही चीज बचे, यानी इसके पास x बचे और इसके पास -3 बचे। तो आपको -2 कॉमन ले लेना होगा, तब इसके पास बचेगा सिर्फ x, और इसमें से -2 अगर निकलेगा तो यहाँ -3 बचेगा, तब ना ये -2 फिर अंदर जाएगा। अरे बोलो, तो फिर से इसको +6 बना देगा। तो ठीक है, -2 कॉमन लिया। अब इसमें से और इसमें से x -3 कॉमन लीजिए। x इसमें बचा है, -2 इसमें बचा है। अब एक बार इसको 0 से इक्वेट कराते, एक बार इसको 0 से इक्वेट कराते। इसको 0 से इक्वेट कराओगे 3 मिलेगा, इसको 0 से इक्वेट कराओगे तो 2 मिलेगा। यानी 3 और 2 पे कट करेगा ये x एक्सिस को, 3 और 2 पे, ऐसा। और बाकी y एक्सिस ये जहाँ से मुड़ेगा वहाँ x की वैल्यू कितनी होगी उसका फॉर्मूला होता है -b/2 है। तो किया हमने तो 2.5 है, और फिर हमने ये सोचा कि यार 2.5 तो हमको दिख रहा था, 2 और 3 के जस्ट बीच में कौन होता है 2.5 होता है, ये दिख रहा था हमको, कुछ जरूरत ही नहीं थी करने की। ठीक है, ग्राफ जहां मुड़ता है वहां y की वैल्यू होती है -d/4a, d की वैल्यू होती है b² - 4ac। b पता ही है, a पता ही है, c पता ही है, सब वैल्यू पुट करो, -1/4 आया। ठीक है, हाँ इतना सारा है, आपको ट्राई करना है। क्या अभी करना है? घर पे करेगा पागल। पहले तो तुम ये बताओ कि नंबरिंग जो है इसमें गड़बड़ होगा ना। एक्चुअली ये 2 नंबर क्वेश्चन है। अरे देखो ना, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर, और ये क्या है 8 सवाल है। देखो तो टोटल उसमें। हाँ अभी काम पर लगो एकदम फटाक फटाक, सबका ग्राफ बनाओ। इसमें मैंने जितने टाइप के क्वाड्रेटिक फंक्शंस हो सकते हैं लगभग सारा कवर करने की कोशिश की है। सबसे पहले लिखिए ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। चलिए मैं हिंट देता हूं, बनाना तो आप ही को है। ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, कर लिए? अच्छा अच्छा, वेरी गुड। आगे भी बढ़ते जाना। ठंडा लग रहा है? ठीक है, देख लो इसको क्या करने लगी। तो तुम फैक्टराइज नहीं कर रही हो, तुम फॉर्मूला लगा रही हो -b + -√d/2a है, वो मत करो। हाँ फैक्टर करके करो, गुणनखंड करो, उसका बीच वाला टर्म स्प्लिट करके करो।
वो फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? जब मान लीजिए हमसे नहीं टूट रहा होता है, एकदम हार मान जाते हैं कि जब तो टूट ही नहीं रहा है, तब फॉर्मूला यूज करते हैं। तो करो ना, क्या दिक्कत है? घर पे भी तो करोगे ना, तब करो, देखो ना सब में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट मिलेगा। ना तो ऐसा करिए ना कि फिर से हमको 5 मिल जाए, तो दोनों दोनों कैसा होगा? पॉजिटिव में होगा तभी ना। नहीं समझी? तो क्या दिक्कत है? तुम करो, 1 मिनट लाओ इसको। 5x को हमको तोड़ना है और इतना कंफर्म हो गया कि कैसे टूटेगा 2 और 3 में, तो 2x प्लस 3x माइनस 6 करो। हाँ, अब कॉमन लो तो देखो क्या इसमें कॉमन हो रहा है। तो माइनस एक्स प्लस 2 रह जाएगा ना, ठीक है। हाँ, इसमें से भी कुछ ऐसा कॉमन लो कि माइनस एक्स प्लस 2 रहे। नहीं, इसमें से तो तुम लेना ली, अब इन दोनों में से लेना है, तो क्या कॉमन लोगी? 3x और 6 में से क्या कॉमन हो सकता है? 3 ना कॉमन हो जाएगा। देव कह रहा है, देखें क्या क्या कर रहा है। 6 का क्या किया तुम? अरे तो तुम माइनस एक्स स्क्वायर, पहले तुम ABC लिख दिया है, चलो ठीक है। हाँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। उसके बाद तुम किया क्या है? तुम 5x को लिखा है 2x माइनस 3x। और ये तुम कंफर्म है कि तुम्हारा ये सही है? हैं? हाँ, हमको लग रहा है गलत है, रीचेक करो एक बार। तो फिर भी ठीक से देख लो, फिर भी ठीक से देखो, गड़बड़ है। ज़्यादा होशियारी के चक्कर में ना वही होता है। तुम्हारा क्या रहा है? -3 और -2। हमको तो एकदम सरासर गलत लग रहा है ये। ऐसा तुम्हारा -x कॉमन ले, x प्लस 2 आया है। बाबू लाओ इधर, तो यहाँ प्लस लिखोगी ना, प्लस, ठीक है। हाँ, +3 कॉमन ली, तो इसमें x क्या कर रही है? अगर 3 कॉमन लोगी तो x माइनस 2 ना आएगा। क्या कर रहा है तुम? एक मिनट रुको, पहले हमको इसका तो देखने दो। ये तो तुम्हारा सही है। हाँ, ये भी कर दिया तुम, 2 3 ही आया है। अच्छा अच्छा, तुम्हारा पहले तुम इतना कंफर्म है कि तुम्हारा 2 और -3, सॉरी 2 और 3 आया है, इतना कंफर्म है? ऐसा है, मैंने एकदम कंफर्म है कि आएगा ही नहीं आएगा? इसी को चेक करो बढ़िया से। ठीक है, काम करते हैं, पहले एक तो हम लोग करें माइनस। हाँ, इसमें देखिएगा, बताइए a कितना है? थोड़ा बताते जाइए, बन भी गया होगा तो भी पार्टिसिपेट कर लीजिए। -1। b कितना है? 5। c कितना है? -। इतना समझ में आया? अपवर्ड पैराबोला कि डाउनवर्ड पैराबोला? डाउनवर्ड क्यों? क्योंकि ए नेगेटिव है, कंफर्म हो गया डाउनवर्ड पर। y एक्सिस को कहाँ कट करेगा? -6 पे, तो होगा कहीं -6 यहाँ पे। अरे बोलो जल्दी। तो इतना है कि ऐसा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा और इसको कट करेगा। तो सवाल है कि x एक्सिस को कहाँ कट करेगा? तो उसके लिए -x² प्लस 5x माइनस 6 को हम इक्वेट कराएंगे किससे? 0 से। अब हम बीच वाले को तोड़ेंगे, तो इतना तो है कि 6 को जब हमने फैक्टराइज किया तो ऐसा 2 और 3 मिला, तो 2 और 3 में आप इसको तोड़िए तो -x²। अब ये तोड़ने में भी मैंने देखा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। 5 को हम कैसे तोड़ सकते हैं 2 और 3 में? तो +2x प्लस 3x, तब ना जोड़ेंगे तो वापस हमको ये मिलेगा। बोलिए,
और -6 इज इक्वल टू 0। रुकिए, अभी इसमें वो नहीं आएगा, अब इसमें से हमको कॉमन लेना है। तो या तो हम x कॉमन ले सकते हैं ना, तो -x कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले, तुम ही बताओ। x कॉमन ले, अच्छा -x ले लें। तो कोई कह रहा है -x, तो ले ले, तो इसमें क्या बचेगा, x बचेगा। देखिए अल्टीमेटली हमको ना ये देखना होता है कि जब ये फिर अंदर जाए तो वापस हमको ये मिलना भी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। अब देखो, इसमें से मैंने -x निकाल लिया है, बोलिए बाबू, तो इसमें क्या बचेगा, तो -2 ना बचेगा। तब ना हम इसको अंदर भेजेंगे तो फिर ये -x² और माइनस माइनस मिल के क्या प्लस और 2x आएगा। बोलो हाँ ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब इन दोनों में से वही कॉमन लिया जाता है जिसको कॉमन लेने से हमको फिर से x-2 मिले। तो हम तो बाबू अब आराम से इसमें से बस 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन ले लेंगे तो इसमें x बच जाएगा और इसमें -2 बचेगा। तब ना इस 3 को अंदर भेजेंगे तो फिर से ये 3x होगा और -6 होगा। 3x -6, अरे बोलो बराबर कितना, 0। चलो x-2 इसमें भी, x-2 इसमें भी, x-2 को कॉमन ले लो, -x + 3 इज इक्वल टू 0। या तो ये चीज़ 0 हो जाएगा ना, तो ये चीज़ 0 हो जाएगा। तो x-2 इज इक्वल टू 0। अच्छा है -x + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 और फिर हमको यहाँ से क्या मिलेगा, -x को उधर लेके जाएं तो, अरे तो -x उधर जाएगा तो +x बनेगा। तो x बराबर कितना, 3। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टनेस अगर हम लोग दिखाते ना तो देखो हम लोग ये कर सकते थे। सुनिए ध्यान से, ये इसमें से हम अगर शुरू में माइनस कॉमन ले लेते, अरे बोलो शुरू में ही माइनस कॉमन ले लेते तो ये क्या बन जाता पता है, x² -5x + 6 बराबर 0। ये तुमको सही समझ में है? पता है माइनस अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो जो चीज़ पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है, जो चीज़ नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है। तब ना फिर अब ये अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा -x², ये बन जाएगा +5x और ये हो जाएगा -6। क्लियर है? चलिए, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस माइनस साइन को भेज देते इधर। जा, हम इस माइनस साइन को उधर नहीं भेज सकते हैं। एक्चुअली माइनस साइन को नहीं भेजते हैं, यहाँ -1 छुपा हुआ है, तो इस -1 को हम उधर भेज देंगे तो उधर 0 से मिलकर वो 0 नहीं हो जाएगा। तो ये तो ठीक वही आ गया जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, x² - 5x + 6। यही ना आया, यही सॉल्व किया था हम लोगों ने। देखो आंसर कितना आ रहा है, 3 और 2 आ रहा है। और अब देखिए तो इसमें भी 3 और 2 आया कि नहीं। तो हम चाहते तो डायरेक्ट ऐसे भी कर लेते, तो ये भी थोड़ा स्मार्टनेस होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया कि ये y एक्सिस को कट करेगा -6 में और x एक्सिस को कट करेगा 2 और 3 पे। तो ये मान लीजिए 2 है और ये मान लीजिए क्या है, 3 है। अब आपको मोटा मोटी समझ में आ रहा होगा कि ग्राफ बनेगा कैसा। एक तो डाउनवर्ड पैराबोला बनाना है, ऐसे होके जाएगा, ऐसे होके जाएगा, तो ऐसा ही ना बनेगा। ठीक है, ग्राफ जहाँ मुड़ेगा वहाँ x की वैल्यू कितनी होगी, -b/2a। आप यकीन मानिए, आप -b/2a करके देख लीजिएगा, देख क्या लीजिएगा, करिए लीजिए, बताइए b की जगह पे कितना है। बोल नहीं रहा है सर, 5 है। और 2a की जगह पे कितना है, -1 है। मिला जुला के एक बार फिर से 5 माइनस माइनस तो कटेगा ना, हाँ, और 5/2 का 2.5। और मैं कह रहा हूँ कि ये भी निकालने की जरूरत थी नहीं है, हमको दिख रहा था कि ये 2.5 होता है। ये कितना होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, -d/4 है माइनस b² बताओ, तो मुंह जबानी बताओ क्या लिखूं मैं। अरे d का मतलब b² - 4ac होता है ना, तो b² क्या लिखूं, 25 लिखूं, -4ac, तो 4 हो गया, a की जगह -1 और c की जगह -6। हाँ, तो माइनस माइनस तो प्लस है ना हो जाएगा, तो 6 चौका 24 ही आ रहा है ये भी। अरे करोगे ना इतना, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना, 2a, तो 2a तो सॉरी 4a ना होता है क्या, 4 और a की जगह कितना -1। अच्छा ये माइनस है, ये वाला माइनस खत्म, तो मिला जुला के 1/4। इसका मतलब ये हो गया। अच्छा मुझको तो ऐसा लग रहा है कि पिछला ही वाला ग्राफ जो है बस इसको पकड़ के पलट दिया गया है ना जी। ऊपर नीचे वाला जो चीज़ पहले ऊपर था वो कहाँ गया, नीचे, जो चीज़ नीचे था वो चला गया ऊपर। तो ये कितने लोगों से हो गया था,
पूरा यहाँ तक उन्होंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया था। चलो ठीक है, तुमसे नहीं हुआ था। अच्छा अभी कर ही रहे थे, आगे बढ़े। बाकी तुमसे हुआ था, ठीक, देख लो आगे वाला करो। अगला, अच्छा ये बुक नहीं है, लो। नहीं बनेगा। क्या? एवरीथिंग, कुछ अंतर नहीं। हाँ ठीक है, एकदम करोगे सब कुछ सेम आएगा, लेकिन ग्राफ में कोई अंतर नहीं आएगा। ग्राफ में अंतर होगा। अरे भाई सबसे पहले वो वाई एक्सिस को कट कहाँ करेगा? हाँ ना ना, पहले वाले से सिमिलर होगा, लेकिन ठीक है। तो तुम क्यों ऐसा कह रहे हो कि ग्राफ ही नहीं बनेगा? वो वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा? वाई एक्सिस को 0 पर, और एक्स एक्सिस को 0,0। तो क्या? तब ये तो तुम थोड़ा सोचो ना। एक्स एक्सिस को भी 0,0 पे, वाई एक्सिस को भी 0। अब मुड़ेगा कहाँ ये भी पता कर लो। जहाँ मुड़ेगा वहाँ एक्स की वैल्यू कितनी होगी? हाँ, और वाई की वैल्यू कितनी होगी? हाँ, इसका मतलब वो कहाँ से मुड़ जाएगा? अरे यार, एक दुनिया में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, वाई की वैल्यू भी 0 होती है। वो जगह कौन सी है? ओरिजिन होती है। इसका मतलब कहाँ से मुड़ जाएगा? वो ओरिजिन से ही मुड़ जाएगा। मतलब अपवर्ड पैराबोला होगा और ओरिजिन से ही चला जाएगा। क्या कुछ होना चाहिए, टच करके निकलेगा। अगर देखो सुनो बता रहा हूँ, 2 वैल्यू आएंगी ना तो कट करके जाएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि x इज इक्वल टू 2,2 ही आ जाए, एकदम हो सकता है। अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी माइनस 4x प्लस 4 दे दूँ ना, तो इसमें x इज इक्वल टू 2,2 आएगा। का क्या मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस को बस एक ही जगह पे कट नहीं करेगा। अगर 2 पे कट कर देगा ना, तब तो उसको कहीं और से फिर निकलना पड़ेगा, यानी टच करके निकल जाएगा। समझ में आ गया? ग्राफ तो बनता है। ग्राफ इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ऐसा थोड़ा है कि एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। ये हमको बता रहा है कि हाँ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम 1 रखेंगे तो वाई इज इक्वल टू 3 होगा, एक्स इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो वाई इज इक्वल टू 12 होगा। ठीक आया? इसमें टूटने में प्रॉब्लम है। पहले ए कितना है इसमें? तीसरे वाले में 3 है। बी कितना है? -15। पहले तो इसको लिखिए आराम से। अब आप बताइए, अपवर्ड पैराबोला कि डाउनवर्ड पैराबोला? अपवर्ड है, क्योंकि ए, हाँ, उसके बाद अपवर्ड पैराबोला बनेगा। वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा? 18 पर। एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा ये जानने के लिए 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 को 0 से इक्वेट कराएंगे। अच्छा हम देखेंगे कि इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन हो जाएगा। देखो ना, इसमें तो इसमें क्या बचेगा? एक्स, भाई एक्स स्क्वायर ना, हाँ, माइनस 3 बाहर निकाले हैं, 5, क्या खाली 5, एक्स नहीं, प्लस इसमें से 3 बाहर निकाले 6 बराबर कितना? 3 को जब भेज दिया जाए तो फिर से वही आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, ये वाला हुआ क्या? ये वाला हुआ? ठीक है। हाँ बताइए, ए कितना है? बी कितना है? -15 है। 1 मिनट, बी कितना है? और सी कितना है? 18 है। पहले तो ये बताइए कि अपवर्ड कि डाउनवर्ड? हाँ, कैसे पता चला? ए पॉजिटिव है।
का पॉजिटिव है, खाली पॉजिटिव है तो बोलो ए पॉजिटिव है, पूरा बताओ है ए पॉजिटिव है। फिर उसके बाद वाई एक्सिस को ये कहाँ कट करेगा, 18 पर, तो होगा कहीं 18 यहाँ, मान लो ये जगह 18 है, ठीक है। एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा ये जानने के लिए हम 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 को इक्वेट करेंगे किससे, 0 से ना। देखो किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि इसमें से कहीं कुछ कॉमन वॉमन तो नहीं ना हो रहा है। अगर कॉमन हो रहा होता है तो उसको बाहर निकाल देने से ना कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाता है। अरे बोलिए ना, तो क्या लग रहा है इसमें इसमें और इसमें कुछ ऐसा है जो कॉमन हो जाएगा, सब में 3 है तो 3 बाहर निकालिएगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस कितना 6 बराबर क्या, इस 3 को हम उधर भेज दें, 3 को उधर भेज देने से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अरे ये तो वही है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा था। इसका मतलब हुआ कि इसको तोड़ेंगे वही -2 -3 में, अब मिला जुला के तब x इज इक्वल टू 2, यानी x को कट करेगा कहीं 2 पे और कहीं कहाँ पे 3 पे। अब हमको समझ में आ रहा है कि ग्राफ कैसा बनेगा, 18 को कट करता हुआ आएगा, 2 को कट करता हुआ, 3 को कट करता हुआ, ऐसा निकल जाएगा, ठीक है। ग्राफ जहाँ मुड़ेगा वहाँ x की वैल्यू कितनी होगी, तो हम मुँह जबानी बता सकते हैं 2.5 होगी। और तुमको यकीन ना हो तो तुम -b/2a करके देख लो। माइनस बी की जगह पे कितना -15, 2 और a की जगह पे कितना 3, बोलो ना। अब इसे ये कट जाएगा, 5 बार में जाएगा, ये 5/2 का मतलब 2.5 नहीं आ गया, देखो आ गया। ग्राफ जहाँ मुड़ेगा वहाँ y की वैल्यू कितनी होगी ये जानना हो तो -d/4a करेंगे, बोलो कितना आएगा। ये 1 आ रहा है, नहीं आएगा रे, 3 ग्राफ 3 गुना स्ट्रेच हुआ है, वो -3/4 आएगा। तुमने b² - 4ac करके देखा है? अरे b² का मतलब क्या होगा, इसका ना स्क्वायर होगा, तो करो ना 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो हो जाएगा 225 - 4ac किया जाए तो 4 तिया 18 तिया 54, 54 चौका कितना होगा 216 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 216 डिवाइडेड बाई 4, ए की जगह पे हम लोग 3 ना रखेंगे, बोलो। अब तुम बताना तो इसमें से कट कुट के कितना आ रहा है 9 और नीचे में कितना 12 आ रहा है, तो कटेगा ये कितनी बार में 3 और ये 4 बार में, -3/4 नहीं आया है तो -3/4 आ जाएगा, सही है, ठीक है, हो गया ये देखते हैं आप लोगों से हो रहा है कि नहीं। इसमें देख लेना पहले, कुछ दोबारा लिखना होगा। ये हो गया है तुम्हारा, तुमको मैंने बोला सुधारने के लिए, सुधारा तुमने? हाँ ये वाला नहीं नहीं, इसके आगे वाला, हाँ ठीक है। हाँ क्या पूछना था, इमेजिनरी आ रहा है तो क्या ग्राफ नहीं बनेगा, सॉल्व नहीं होगा, ठीक है मैंने मान लिया। अल्फा और बीटा नॉन रियल आ रहा है, नॉन रियल नंबर्स हमारे लिए अनडिफाइंड ही होते हैं, लेकिन सवाल है कि ग्राफ बनेगा कि नहीं। बाकी क्राइटेरिया को देखो नहीं फुलफिल कर रहा है कि नहीं, किसका। अब बाकी सारे पॉइंट्स निकालो ना कि ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है? क्या फैक्टर है जिसको इसको 0 से तुम इक्वेट कराओगे तो इसमें क्या कौन सी का फैक्टर है, कुछ नहीं तो 0 आएगा। x इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x भी 0 फिर x भी 0, यानी x इज इक्वल टू 0,0। करो 1 मिनट देखते हैं कोई आया, 1 सेकंड रुक जाओ कोशिश। हाँ तुम, अच्छा एक हिंट दे देता हूँ, खाली पता कर ले मुड़ेगा कहाँ। एक चीज तो कंफर्म है कि अपवर्ड पैराबोला, दूसरा कंफर्म है कि वो y एक्सिस को कहाँ कट करेगा 1 पे, 1 पे, बस पता कर लो मुड़ कहाँ से रहा है।
उठा लो। एक मिनट, इसमें 2 3 x कॉमन हुआ, x माइनस 2, इसमें से 3 कॉमन हुआ है। एक मिनट लाइए, 3 कॉमन हुआ है तो +3 को ना कॉमन लेंगे, +3 कॉमन लेंगे तो इसमें माइनस, इसमें से 3 निकल गया है तो इसमें 2 ना बचेगा ना, क्या जी? गड़बड़ हो जा रहा है, लाइए देखें। अच्छा बनाओ आराम से, तुम्हारा क्या गड़बड़ हो जा रहा है? पहले तो तुम पता ना जबरदस्ती कैसे तुम कॉमन ले ली है, हैं? तुम यहाँ से माइनस 3 निकाली है तो इसमें क्या बचेगा? खाली x थोड़े बचेगा, -x बचेगा, तब नहीं अंदर जाके फिर 3x बनेगा। तो पहले तो तुम यहाँ -x लिखो। हाँ अब तो गड़बड़ हो ही गया, नहीं हुआ तब गड़बड़ हो रहा है। इसका मतलब है कि तोड़ने में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसका मतलब ये 2 और 3 में टूटेगा ही नहीं। नहीं समझी ना? अब हमको क्या पता कैसे में टूटेगा, अब तुम तोड़ो, यही तो ट्विस्ट है। हाँ वेरी गुड, करिए। तुम लोग आया आफरीन का क्या है, जबरदस्ती ले आ दी 2 और 3। देखें लाओ इधर, मान लो x + 3, हाँ पहले तो बाबू तुम ही हमको खाली बता दो, -2x + 3x -5x होगा, कितना होगा? हाँ तोड़ी है, लेकिन फिर इन दोनों को जोड़ के फिर -5x आना चाहिए ना, तो 3x - 2x - 5x हो सकता है। तुम पहले इतना बताओ ना, खाली ये होगा कितना? नहीं होगा वो हम समझ गए, कितना होगा ये बता। -2x + 3x कितना है? तो 1x होगा। अच्छा अब की 5x है, इसका मतलब तोड़ोगे भी तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती हो कि तुम यहाँ पे लिखोगी क्या, -3x। नहीं समझी? तुम की कहाँ गई? कौन सा वाला? अभी यही वही वाला ना हम लोग कर रहे हैं। एक मिनट, हम लोग ये वाला कर रहे हैं। हाँ ठीक है, कहाँ आया? तुम कैसे कैसे कॉमन ले ली हो? तुम कैसे कॉमन ले ली? तुम इसमें से -2 जब निकाल लोगी तो इसमें x बचेगा और इसमें क्या बचेगा? +3 बचेगा। तुम लिख दी है -3, जबरदस्ती का काम तुम लोग तो करता है, हैं? तुम्हारा जी तरुण कुमार है, कहाँ है? सुनिएगा, देख लीजिए, इधर देखिए, तुम्हारा तोड़ पा रही हो? हैं? ठीक है कोई बात नहीं, इधर देखिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए a कितना है, b कितना है, c कितना है? एक मिनट, b जो है वो -5 है, c कितना है? -6 है। c कितना है? -6 है, सही है। अब हमको पहले तो अपवर्ड की डाउनवर्ड ये बता दीजिए। डाउन अपवर्ड पैराबोला, y एक्सिस को कहाँ कट करेगा? माइनस है, तो -6 होगा कहीं यहाँ पे। अरे बोलो बाबू, x एक्सिस को कहाँ कट करेगा ये जानने के लिए x² - 5x - 6 को 0 से इक्वेट कराएंगे, है कि नहीं? अब जो पहली चीज हमारे दिमाग में आ रही है कि हम इस 5 को कैसे तोड़ें 2 और 3 में, यही चीज दिमाग, किसी के दिमाग में पहला बात तो यही आएगा, वो कितना भी जीनियस आदमी का है ना, वो जब 6 देखेगा तो उसको लगेगा इसको तोड़ना चाहिए हमको 2 और 3 में, वो तोड़ेगा बिल्कुल। आप गलती करने से कभी मत हिचकिचाइए। तो कैसे टूटेगा? -3x - 2। अरे कुछ लोग अभी इसको +3x - 2x कर दिए, तो वो कॉमन तो सही से ले पा रहे थे, लेकिन क्या +3x और -2x रहेगा तो वापस ये -5x आएगा? तो पहला गलती तो हमको ये नहीं करना है कि ऐसा ना हो कि इन दोनों को जोड़ने के बाद वापस ये आ ही नहीं रहा हो, तब तो यहीं पे गड़बड़ हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे -6 बराबर कितना? 0। अच्छा इसमें से हम x कॉमन ले ले तो x - 3, इसमें से हम क्या कॉमन लेके x - 3 मिले बताओ? अगर हम -2 कॉमन ले लें तो इसमें बचेगा x, लेकिन इसमें बचेगा +3। जा तब ना फिर ये अंदर जाएगा तो -2x और ये -6 होगा। बोलिए ना,
-2x और -6 होगा, इज इक्वल्स टू कितना? एक मिनट सॉरी, वो बाद में 0 लिखते हैं हम लोग, लेकिन पहले तो ये बताओ कि क्या ये और ये सेम हुआ? सेम हुआ? सेम नहीं हुआ, इसका मतलब इससे आगे हम लोग सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको और इसको सेम होना पड़ेगा। नहीं सेम होगा तो फिर हम कॉमन कहाँ से ले पाएंगे? तो नहीं हुआ। मैंने सोचा कि तब एक काम करते हैं, थोड़ा +2 कॉमन लेके देखते हैं फिर क्या है। तो +2 कॉमन ले लोगे तो इसमें क्या बचेगा? +2 कॉमन ले लोगे तो इसमें क्या बचेगा? -x। तब ना ये अंदर जाएगा तो -2x होगा, और फिर ये अंदर जाके हाँ मैंने -6 होगा। तो आप बताइए, यहाँ है x -3, लेकिन यहाँ गया -x -3। अरे बोलो, यानी कि हम कुछ भी ऐसा इन दोनों में से कॉमन नहीं ले सकते हैं कि वापस से हमको x -3 मिले। ठीक है, इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। तब हमको समझ में आ जाना चाहिए कि हमसे कुछ गलती हो गया, और जाहिर सी बात है गलती आपसे हुआ होगा यहाँ तोड़ने में, यानी ये 2 और 3 में तो नहीं टूटने वाला है। बोलिए ना। और ये गलती कैसे पकड़िएगा वो ध्यान से समझिए। 4 टर्म में से जो और नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म्स हैं वो हमेशा इवन नंबर में होने चाहिए। मतलब यह हुआ कि 2 पॉजिटिव है तो 2 नेगेटिव होना चाहिए, और ना तो चारों पॉजिटिव होना चाहिए ना तो चारों नेगेटिव। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि एक टर्म पॉजिटिव और 3 टर्म नेगेटिव, चाहे एक टर्म नेगेटिव और 3 टर्म पॉजिटिव। अगर ऐसा आ गया समझ लेना गलती हो गया है। तुम बताओ यहाँ पर एक टर्म कैसा है और 3 टर्म नेगेटिव ना, यही समझ जाना कि अभी सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, तब हम कुछ और सोचेंगे। कुछ और सोचने का मतलब ये हुआ कि हम 6 को कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करें ना कि 2 और 3 के अलावा भी कुछ हमको मिले। तो एक चीज जो हमेशा छुपा रहता है वो कौन होता है? 1। अब पिछली बार हम लोग देखो क्या कर रहे थे, 3 इंटू 1 कितना? 3, और 3 या 2 5 कर रहे थे। लेकिन अब कुछ और करिए, आप कुछ और करके 5 लाने की कोशिश करिए। तो 3 दूना 6 में से 1 गया कितना? इससे भी तो 5 मिलेगा। यानी 6 और 1 में भी आप चाहें तो इसको तोड़ सकते हैं। अब वैसे करके कोशिश करते हैं। x², तो -6x + x, बोलो जल्दी, तब ना बोला जाएगा ये 6 और यहाँ क्या छुपा हुआ है? 1 में टूटा है। जाहिर सी बात है बड़े वाले टर्म को हमको कैसा रखना होगा? नेगेटिव। यानी एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव रखोगे तब ना एक में से दूसरे को घटा पाओगे। लेकिन किसको नेगेटिव रखोगे? बड़े वाले टर्म को, क्योंकि फाइनल आंसर क्या आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। अरे बोलो, माने इन दोनों को जोड़ के फिर -5x मिलना तो चाहिए ना। चलिए, और -6 = 0। आप बताइए कितने टर्म इसमें पॉजिटिव हैं, कितने टर्म इसमें नेगेटिव हैं? 2 टर्म पॉजिटिव और 2 टर्म नेगेटिव। इसका मतलब हुआ कि अब ये हमसे आराम से सॉल्व होगा, अब कोई गलती नहीं होगी। क्या कॉमन लिया जाए? x। इसमें क्या बचा? x माइनस क्या? 6 प्लस इसमें पहले ही से बेचारा x -6 है, तो लेकिन फिर भी कॉमन लेना होता है, और 1 तो सब में छुपा होता है। x -6 मतलब हुआ कि हम इसको अंदर भी भेजेंगे तो वापस से ये x -6 ही रहेगा, बराबर कितना? 0। अब इसमें से और इसमें से x -6 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें बच जाएगा x प्लस कितना? 1 = 0। अब x -6 को आप 0 से इक्वेट कराइए, चाहे x + 1 को 0 से इक्वेट कराइए। यहाँ से x = कितना मिलेगा? 6, और यहाँ से मिलेगा 6 और -1, यानी x को ये कट करेगा कहीं किसी -1 पे, और कहाँ पे? 6 पे। अब जो ग्राफ होगा बच्चों वो इधर से आएगा, इधर से होता हुआ ऐसा जाएगा। ग्राफ जहाँ मुड़ेगा वहाँ x की वैल्यू कितनी होगी? तो आप -b/2a कर लीजिएगा। कोई किसी ने किया हो तो बताओ, नहीं किए हो? कर लेते हैं। चलिए मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। मैं जानता हूँ इसका और इसका मिडिल पॉइंट ना है ये, तो मिडिल पॉइंट निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया जाता है। 3 आएगा। मैं 0 और 6 का मिडिल पॉइंट पूछ रहा हूँ। ये हमने 4था 5वां क्लास में पढ़ा है, 2 नंबर का मिडिल पॉइंट ढूंढना। उन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 6 और -1 को जोड़ोगे कितना मिलेगा? 7। अरे 6 और -1 को जोड़ोगे कितना आएगा? 5। अरे 6 - 1 कितना? 5। 5/2 आना चाहिए।
और तुमको यकीन ना हो तो -b/2a करके देख लो, 5/2 ही आएगा। b की जगह कितना रखा जाए, -5। 2a की जगह कितना रखा जाए, 1। मिला जुला के कितना आया, 5/2, यानी ये हो जाएगा हमारा 5/, हाँ ये कितना होगा, इसके लिए हम लोग करेंगे -d/4a, तो -d/4a। बताओ d की जगह पे b² - 4ac, b² का मतलब हो गया 25 -4, a की जगह पे 1 है, c की जगह पे -8 डिवाइडेड बाई 4, और a की जगह पे कितना है, 1 है। हाँ बताओ तो बाबू, -25 आई माइनस माइनस मिल के प्लस ना होगा, 25 + 24 49 और डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा -12.25। अपना कर लेना। तो ये जगह कौन सी जगह है बताइए, ये जगह है -12 कितना 25, ठीक है, बोलिए। हाँ तो ये बहुत अच्छे लेवल का हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं। क्लियर है, दोबारा इसमें कुछ समझना है, बोलिए ना, ये समझ में आया है। चलिए अगला वाला करते हैं, ये करते हैं, ये हुआ है आप लोगों से। पहले तो आप ये बताइए इसमें a कितना है, -1, b कितना है, -2। ट्राई करिए। तुम्हारा हुआ है, कौन सा है, फिर तो तुम कट करा दिया ना, कट कैसे कर जाएगा, हाँ -1, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है तुम, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। ये माइनस में नहीं आ रहा होगा, ये खाली इसको थोड़ा एक बार चेक कर लो, समझ गया। तो 3/4 नीचे होगा कहीं ऊपर होगा, हाँ तो बाकी सब तुम्हारा एकदम सही है, ये यहाँ से चला जाएगा, हाँ 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 हाँ, और वहाँ से मोड़ दो, ग्राफ तो बनेगा, ठीक है। ये अलग बात है कि वो उसको कट नहीं करेगा, ठीक है। नहीं ना हो रहा है, फैक्टराइज ही नहीं हो रहा होगा। अच्छा आ कैसे गया, हमको तो ये भी आश्चर्य हो रहा है। डी कितना आया है, D3 आया है। अच्छा तो माइनस नहीं रहेगा, इसका मतलब ये थोड़े कि हम उसको प्लस कर देंगे। इसको पहले कोशिश करिए ना, तुम्हारा इसका वाला बताओ ना, चौथा नंबर हमको दिखाओ कहाँ है। तो ये कहाँ यहीं पर लटक गया है ये, और नहीं जाएगा इधर। जीरो और -2 है, सही है। तो बाबू पूरा ग्राफ तो बनाओ, 0 और -2 का है, आया ये समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। हाँ C कितना है नहीं पता है। अच्छा पहले एक काम करिए, बराबर नहीं लिखिए यहाँ, बराबर -2, ठीक है। C 0 है नहीं है तो ठीक है। चलो सुनो, ठीक है। अच्छा रुकिए 1 मिनट, मैं हिंट देता हूँ, आप लोग बाकी जो बचा हुआ वो घर से करके लाएंगे, ठीक है। पहले तो ये बताइए कि अपवर्ड की डाउनवर्ड, जो पूछ रहा हूँ खाली उतना बताइए, डाउनवर्ड, ठीक है। ग्राफ y एक्सिस को कहाँ कट करेगा। अच्छा इसमें C कितना ये तो बताई नहीं आपने, C 0 है, C 0 ना है, हाँ तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा क्योंकि A जो है वो नेगेटिव है। ग्राफ y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो y एक्सिस पे 0 कहाँ होता है, यहीं पे ना होता है, यहीं पे ना होता है, यहाँ पे कट करेगा। x एक्सिस को कहाँ कट करेगा ये जानने के लिए हम -x² - 2x को इक्वेट कराएंगे किससे, 0 से। अच्छा चलो कर ही देता हूँ मैं। अब इसको सॉल्व कैसे करें हम, तो सुनो 1 मिनट, ये बहुत आसान इक्वेशन है। पता है फैक्टराइज कब किया जाता है, जब 3 टर्म होता है और उसको 4 टर्म बनाया जाता है, ताकि हम 2 में से कुछ कॉमन ले, फिर 2 में, ये पहले ही से बेचारा 2 टर्म है, तो हम इसी में से डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम -x कॉमन ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसमें बचेगा x है, इसमें बचेगा +2 = 0।
माइनस एक्स अगर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, एक्स ही ना बचेगा, तब ना माइनस एक्स को अंदर भेजेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा माइनस 2x। क्लियर है, माइनस 2x बराबर करके कितना 0 आ रहा है। ठीक है, अब सुनिए, अब इस पूरे को 0 होना है तो या तो ये x 0 हो जाए, अच्छा है चलो ठीक है माइनस एक्स 0 हो जाए, अब बोलो बाबू, और ना तो ये चीज 0 हो जाए, बोलिए हाँ, और ना तो x प्लस 2 0 हो जाए, तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना मिल गया और यहाँ से कितना मिल गया 0 और -2, यानी ये x एक्सिस को कट करेगा 0 पे और -2 पे, तो 0 यहाँ है और -2 कहाँ है, यहाँ कहीं होगा, ये है 0 ये है -2, बोलिए जल्दी। अब इसका मतलब समझ में आ गया कि ये ओरिजिन से होके जाएगा और इसको कट करेगा और डाउनवर्ड पैराबोला, तो वो ऐसा ही ना दिखेगा। ग्राफ जहाँ मुड़ेगा वहाँ x की वैल्यू कितनी होगी, तो -b/2 है। हमको तो ये मुँह जबानी पता चल रहा है कि ये जगह -1 ही ना होना चाहिए, है मिडिल पॉइंट है, तुम करके देख भी लेना। -b की जगह पे क्या रखा जाए, -2 डिवाइडेड बाई 2, a की जगह पे क्या रखा जाए -1, बोलो ना, तो एक माइनस है, ये माइनस खत्म हो गया और ये कट जाएगा तो -1 नहीं आ जाएगा। ग्राफ जहाँ मुड़ेगा वहाँ y की वैल्यू कितनी होगी वो जानने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, -d/4 है, बोलो, तो माइनस है, d का मतलब हुआ b² - 4ac, b² का मतलब हुआ -2 का स्क्वायर जो कि होगा 4 - 4, a की जगह पे -1 और c की जगह पे कितना 0 और डिवाइडेड बाई 4 और ये कितना -1 ना बाबू, हाँ -1। तो अब ये तो खैर पूरा 0 ही हो गया, माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 1, यानी ये वाला चीज है 1। कौन बताएगा कि इस पॉइंट को निकालने का एक तरीका और था जो कि इससे भी आसान था, मतलब अच्छा इसको निकालने का एक तरीका मैंने और बताया ना आपको, कौन सा तरीका, 2 से डिवाइड कर दो, मिडिल पॉइंट निकाल लो। इसको भी निकालने का एक और तरीका है, कौन बताएगा, एक और तरीका, हम बिना -d/4 किए हुए भी वो निकाल सकते हैं, मैंने कभी वो तरीका थोड़ा लेंदी हो सकता है, कभी आसान हो सकता है, लेकिन एक और तरीका है, कोई नहीं पकड़ पा रहा है, मैं बताऊं, ये वो पॉइंट है जहां x की वैल्यू कितनी है, तो आपको इसी पॉइंट पे ना y की वैल्यू चाहिए, तो आप एक काम करिए ना, इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे -1 डाल दीजिए, तो आपको y बराबर में नहीं समझ में आया, सुनिए ना, हाँ x का वैल्यू कितना आया है -1 आया है, तो यहीं पे ना हमको y चाहिए, तो बाबू x की जगह -1 डाल दो, y मिल जाएगा, तुम देख लेना, अभी डाल के देखो ना, मुंह जबानी बन जाएगा। कैसे, तो -1 का स्क्वायर 1, लेकिन ये माइनस पहले था तो -1, यहाँ -1 डाल दोगे तो +2, आंसर 1 नहीं आ नहीं गया, ये भी एक तरीका है, अरे बोलिए ना। तो हाँ ये मतलब स्मार्टनेस अब इसमें है कि देखिए कौन सा तरीका आपको ज़्यादा आसान लग रहा है, हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा ये का इसका क्या करें, छोड़ो ना, काहे के लिए कल पर हम लेके जाए, बताओ मेरे साथ साथ करो तुम लोग। हालांकि एक चीज़ मैं और बता दूं, मैंने कहा कि मैंने जितने टाइप के क्वाड्रेटिक फंक्शन पॉसिबल हो सकते हैं सारा मैंने इसमें दिया है, कहीं हम लोग फंसे नहीं, अदरवाइज आपको इतना नहीं फंसाएगा, नीट के लिए इतने लेवल की जरूरत नहीं है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कब अपवर्ड बनता है कब डाउनवर्ड बनता है, कहाँ एक्स एक्सिस को कट करता है कहाँ वाई एक्सिस को कट करता है, ठीक है। इतना मत सोचिएगा कि मतलब लग रहा है कि इसमें हमको फंसाएगा क्या, हाँ जेई मेन एडवांस अगर आप कर रहे होते तो हो सकता था कि इसमें भी आपको फंसाता। चलिए बताइए, हाँ ए कितना है 1 है, बी कितना है b -4 है, अरे x के कोफिशिएंट को ना b बोला जाता है, b 0 है और c कितना है अपवर्ड के डाउनवर्ड, अपवर्ड पैराबोला, y एक्सिस को कहाँ कट करेगा -4 है, -4 मान लीजिए कहीं यहाँ पर है, क्या बोलते हो यहाँ पर है, अब x एक्सिस को कहाँ कट करेगा ये जानने के लिए x² -4 बराबर कितना, इसको कैसे सॉल्व करें, अब इसको तो 2 का स्क्वायर करोगे, x² माइनस क्या 2 का स्क्वायर बराबर 0, अब ये a² - b² है जा, तो a² - b² होता है a + b ×
a माइनस बी बराबर 0। अब या तो x प्लस टू इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो x माइनस टू इज इक्वल टू 0 होगा, और x इज इक्वल टू माइनस टू, और यहाँ से क्या मिलेगा प्लस 2। अन्ना तो उतना काहे के लिए करने की जरूरत थी, इस 4 को हम उधर भेज देते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो जाता है। आ स्क्वायर जब उधर जाके रूट बनता है तो प्लस माइनस अंडर रूट 4 का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट प्लस माइनस 2 आगे। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को कट करेगा -2 पे और कहाँ +2 पे, मुड़ेगा कहाँ से ये जान लीजिए। तो -b/2a किया जाए, b की जगह है 0 और नीचे कुछ भी हाथी घोड़ा रहे क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो यानी ये जहां मुड़ेगा वहां x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और x की वैल्यू 0 होती है y एक्सिस पे, यानी ये y एक्सिस पे ही आके मुड़ जाएगा। जैसे ही y एक्सिस को टच करेगा ना वहीं से उसको मुड़ना भी है, और y एक्सिस को वो कहाँ टच कर रहा है, यही से मुड़ जाएगा। इसका मतलब है यकीन ना हो तो तुम -d/4a करके देख लेना, यू विल गेट -4। चलो बताओ, b² तो 0 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह -4 डिवाइडेड बाई 2, और a की जगह कितना 1। बोलिए, चलिए ठीक है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये माइनस माइनस मिलके क्या होगा प्लस होगा, और 4 चौका 16, ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? जा सॉरी, ये 4 ना होता है, ठीक है। हाँ तो अभी 1 4 से 1 4 तो कट जाएगा, और तब आंसर कितना आ जाएगा, मैंने 1 4 से 1 4 कट गया ना, और ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर भी एक माइनस है ना, तो -4। तो देख रहे हो जहां मुड़ेगा वहां एक्स की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू 0 वाई एक्सिस पे होती है, और वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए -4, यानी ये यहीं पे मुड़ेगा, यानी ऐसा ग्राफ बन जाएगा, एकदम सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा। क्लियर है? अच्छा, ये आपको समझ में खाली आ जा रहा है ना, बहुत नहीं हमको ये सब जानना है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा ये मैथमेटिकल टूल्स ज़्यादा अच्छे लेवल का पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस पर अगर कॉन्फिडेंस एक बार आपको आ गया ना, कहीं फिजिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें बताओ ए कितना है, 3 है, बी कितना है, 80 कितना है, हो गया, सही है। ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, अरे सी पे कट करता है, यानी 0 पे कट करेगा। एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, ये जानने के लिए हम 3x² को इक्वेट कराएंगे किससे, 0 से, ठीक है। तो 3 को तो भेज दो उधर, खत्म, माने x² बराबर, यानी x इंटू एक्स बराबर, तो या तो ये x 0 हो जाए और ना तो ये x 0, तो 0,0 आंसर आ रहा है। आप समझ रहे हैं क्या, इसका मतलब क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक और बात है, ग्राफ जहां मुड़ेगा वहां x की वैल्यू कितनी होगी, -b/2a करके देख लेना, तो b की जगह पे क्या रखना है, और 2a की जगह पे 3 ना, ये भी 0 हो गया, और तुम -d/4a करके देख लेना, b² कितना 0, -4, a तो भले 3 है लेकिन c फिर से कितना है, और नीचे में कुछ भी हाथी घोड़ा रहे कोई फर्क पड़ता है क्या, जब 0 - 0 ऊपर 0 हो गया तो नीचे कुछ भी रहा आंसर। यार ये तो y भी 0 आया, y को भी कहाँ कट करेगा, 0 पे कट करेगा, x को भी 0,0 पे कट करेगा, अरे बोलिए ना, और y को भी कट करेगा, वो कहाँ जाओ, तो हो गया ना। और जहां से मुड़ेगा वहां x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0, का क्या मतलब वही कहना क्या चाह रहा है, और ग्राफ बनेगा अपवर्ड पैराबोला, कैसा बनना चाहिए, क्या लग रहा है, क्या बोल रहे हो, सेंटर से वाई एक्सिस को वो यहाँ कट करेगा, और एक्स एक्सिस को भी वो इसी पॉइंट पे कट करेगा, और इसी पॉइंट से उसको मुड़ना भी है, इसका मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा ना बाबू। तो इसको बोला जाएगा एक्स एक्सिस को टच करना, क्या करना। कभी अगर आप सॉल्व करिएगा और x इज इक्वल टू 2,2 हो गया ना, इसका मतलब हुआ कि ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, वो इस पॉइंट से टच करता हुआ निकल जाएगा, क्योंकि अगर इसने कट कर लिया तब तो उसको किसी और दूसरे पॉइंट पे भी कट करना पड़ेगा, अरे बोलिए ना। तो बस ये चीज आप ध्यान रखिएगा, y इज इक्वल टू अगर कुछ ax² टाइप का आ रहा है तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है, क्लियर है। सबसे आखिरी वाला ये किसी से बना है, तुमसे बना है, तो एक काम करो ना, इसको हम छोड़ते हैं, आपके ऊपर जाके खूब सोच लीजिएगा।
पहले मैं बता दूं, आपको ऐसा लग सकता है कि इसका ग्राफ नहीं बनेगा, लेकिन बाबू इसका ग्राफ बनेगा जरूर। पहले मैं ये बता दूं, ये मत सोच लेना नहीं बनेगा तो छोड़ देना, बनेगा। बस तुम सारा क्राइटेरिया देख लेना कि अपवर्ड पैराबोला है, वाई को कहाँ कट करेगा, एक्स को कहाँ कट करता है और मुड़ता कहाँ से है। सबसे मेन पॉइंट है कि ये मुड़ता कहाँ से, ये भी पता कर लेना, कोशिश करना तुम, ठीक है। कल हम लोग मिलेंगे तो इसको देख लेंगे, ठीक है।